see today we will see the difference between pollen grains and male gametophyte. पोलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है ये आज हम देखेंगे. So pollen grain that we have already seen in previous classes, pollen grains are produced inside the anther. They are uninucleated. Pollen grains are uninucleated haploid microscopic structure which is produced inside the anther. It contains single haploid nucleus. Sometimes it may also contain two nuclei. That means pollen grain at two nuclei get dispersed or shed from anther. Dehisced anther से pollen grains या तो single haploid nucleus वाली स्टेज में निकलता है या फिर वो two nucleus वाली स्टेज में dehisced anther से बाहर आता है. As soon as the pollen grain settle over the stigma after pollination, pollination के बाद में जैसे ही pollen grain stigma पे आकर के बैठेगा तो ये pollen grain को stigma सुक्रोज, कैल्शियम एंड बोरॉन, सुक्रोज, कैल्शियम और बोरॉन सिक्रेट करके इसे देगी. After absorbing all these substances from stigmatic surface, the pollen grain start germination. For the germination of pollen grain, calcium and boron is also necessary along with the sucrose. It is one of the cell wall component. So after absorbing all these things, pollen grains germinate and pollen tubes comes out. पोलन ट्यूब यहाँ से बाहर निकलता है थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर. कोई भी एक जो जर्म पोर दिख रहा है, ये कट्स लगे हुए हैं, इसे जर्म पोर बोलते हैं, जो कि एक्साइन की वॉल में होते हैं. वहाँ से अंदर की वॉल जो है इंटाइन, यहाँ पे हमने बताया था इंटाइन, ये एक्साइन है बाहर वाली वॉल. तो इंटाइन कोई भी एक जर्म पोर में से बाहर आ जाती है. जैसे ही इंटाइन बाहर आती है तो हम बोलेंगे कि पोलन जर्मिनेट हो गया. पोलन ग्रेन गेट जर्मिनेटेड. आफ्टर सम टाइम द पोलन ट्यूब एनलार्ज एंड कम्स आउट बाय पियर्सिंग द स्टाइलर सेल्स एंड स्टिग्मेटिक सेल्स. स्टिग्मा के और स्टाइल के सेल्स को पियर्स करते हुए, तोड़ते हुए पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आता है. पोलन ट्यूब कम्स डाउन. जैसे ही वो नीचे आता है, इलॉन्गेट होता है, तो इसमें का साइटोप्लाज्म जो था, ये साइटोप्लाज्म भी पोलन ट्यूब में आ जाता है. सामने की तरफ में ट्यूब न्यूक्लियस चलता है. यहाँ पे हमने बताया दो न्यूक्लियस, इसमें से एक न्यूक्लियस है ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा है जनरेटिव न्यूक्लियस. तो ट्यूब न्यूक्लियस भी इस ट्यूब के अंदर में सामने की तरफ में टिप पर चलता है. As the name suggests, ट्यूब न्यूक्लियस इसी के वेट की वजह से, इसी के वजन से ट्यूब एनलार्ज होते चले जाता है. इसके पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस भी इसी में आ जाएगा ट्यूब में. When the generative nucleus is in halfway, जैसे वो आधे रास्ते में होगा, it will divide mitotically into two male gamete. ये ट्यूब न्यूक्लियस के बाद में जो जनरेटिव न्यूक्लियस भी इसमें आ गया था, ये जैसे ही आधे रास्ते में होता है तो वो डिवाइड हो जाता दो मेल गैमेट्स में. नाउ द पोलन ग्रेन कंटेन ट्यूब न्यूक्लियस, टू मेल गैमेट एंड पोलन ट्यूब टुगेदर कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट. यानी मेल गैमेटोफाइट में एक नहीं बल्कि तीन न्यूक्लियस रहना चाहिए. एक ट्यूब न्यूक्लियस है, दो मेल गैमेट है, इसे हम बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. इसको हम बोलेंगे फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. दिस इज ऑल अबाउट पोलन ग्रेन एंड मेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन में एक या दो ही न्यूक्लियस रहते हैं
और मेल गेमेटोफाइट में 3 न्यूक्लियस आपको दिखाई देते हैं. So this is all about the development of pollen grain on stigma to form male gametophyte, which is different from the pollen grain. Thank you. In next class we will see the double fertilization and triple fusion process.